हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमटीजी कॉलेज। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर, मेरा नाम है शुभम गुप्ता। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल न्यू बैच, जिसका नाम हमने रखा है टारगेट बैच, जिसके ऑलरेडी शॉर्ट्स आपने देख रखे होंगे। बच्चों, इस टारगेट बैच में हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर एक सब्जेक्ट्स के, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर 9th-10th के लिए भी हमारा एक अलग से सेपरेट चैनल है। वहां पर भी आपके अगर न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तो टारगेट बैच, ये एक्सक्लूसिव बैच हमने न्यू स्टार्ट किया है, जहां पर हम आपको हर एक सब्जेक्ट के देने वाले हैं एकदम इन डेप्थ कोर नॉलेज, प्लस उसके कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे ताकि आपको पेपर लिखने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगा। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी। कौन सा बच्चों? 12th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है, और जैसा कि आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा 15 चैप्टर्स, ये जो 12th बायोलॉजी का सिलेबस है वो लिखा हुआ है। सो एक फटाफट से हम एक इस सिलेबस के ऊपर नजर डाल देते हैं कि आखिर आपको 12th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना है बच्चों बायोलॉजी के अंदर। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, ये टोटल 15 चैप्टर्स, ये 15 चैप्टर्स आपके 12th स्टैंडर्ड में एज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी के चैप्टर्स आने वाले हैं। सो बेसिकली ये वो 15 चैप्टर्स है जिसको आपको पढ़ना है, और इन 15 चैप्टर्स में से आपको पेपर में पूछा जाएगा 70 मार्क्स का क्वेश्चन। कितना पूछा जाएगा बच्चों? 70 मार्क्स का थियरी पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि ये क्या क्या चैप्टर्स है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सो बेसिकली हमारा जो 12th स्टैंडर्ड है, ये 12th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजी है, इसके अंदर टोटल आते हैं 5 यूनिट्स। कितने आते हैं बच्चों? 5 यूनिट्स आते हैं। अब इन 5 यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो इन यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसा कि सबसे पहले जो 2 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको नाम दिखेगा रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली ये दो जो चैप्टर्स हैं, ये आते हैं रिप्रोडक्शन के यूनिट के। कौन सा यूनिट है बच्चों? रिप्रोडक्शन का यूनिट है, जिसमें दोनों ही चैप्टर्स जो है बच्चों 8 मार्क्स के लिए आते हैं। जहां पे एक चैप्टर में हम प्लांट्स के लिए पढ़ोगे, एक चैप्टर में हम एनिमल्स के लिए, बेसिकली एनिमल्स इन द सेंस ह्यूमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो यूनिट है उसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, 3 to 5। इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। कौन सा है बच्चों? ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जहां पर 2 चैप्टर जेनेटिक्स के हैं 7 मार्क्स के, और एक चैप्टर है इवोल्यूशन का जो कि है आपके लिए 6 मार्क्स के लिए, ठीक है, जो कि पेपर में आने वाला है। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट यूनिट, तो नेक्स्ट यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं, 6 से लेकर के 9 तक। कहां तक बच्चों? 6 से लेकर के 9 तक, और इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी यूनिट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फिजियोलॉजी यूनिट। फिजियोलॉजी यूनिट का मतलब होता है जहां पर तुम प्लांट्स के और एनिमल्स के, बेसिकली लिविंग ऑर्गन्स के बॉडी के रनिंग को समझते हैं, फिर वो कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं काम करते, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स की बात करोगे अगर, तो पहला चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन, जो कि 7 मार्क्स के लिए। दूसरा चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, जो कि अगेन 7 मार्क्स के लिए। तीसरा चैप्टर है रेस्पिरेशन सर्कुलेशन। चौथा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चों। तो ये वो 4 चैप्टर्स हैं बच्चों, ये आने वाले अपने फिजियोलॉजी के यूनिट के अंदर। इफ वी टॉक अबाउट ऑल दिस 4 चैप्टर्स, तो पहले 2 चैप्टर्स, मतलब ये 6th वाला चैप्टर और ये 7th वाला जो चैप्टर होता है, ये प्लांट फिजियोलॉजी से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है बच्चों? प्लांट फिजियोलॉजी से बिलोंग करता है। वेयरएज इफ वी टॉक अबाउट 8 और 9 चैप्टर, मतलब ये जो 8वां और 9वां चैप्टर है, जिसमें आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है, सर्कुलेशन पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। तो ह्यूमंस के अंदर की जो फिजियोलॉजी है वो आप यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट अगला जो यूनिट है, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स आते हैं। जैसे कि एक ये जो 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, इसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट बोलते हैं। ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट है बच्चों, ये बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट्स के, फिजियोलॉजी के यूनिट्स के चैप्टर्स के अगर हम बात करते हैं, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन 10 मार्क्स के लिए आता है, वन ऑफ दी बिगेस्ट चैप्टर एंड वन ऑफ दी हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर है ये। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स होता है पेपर में, वेटेज 11 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं विद ऑप्शंस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले यूनिट दैट इज बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आएगा 4 मार्क्स के लिए। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन आता है 5 मार्क्स के लिए। एंड बायोटेक्नोलॉजी भी आपको पूछा जाएगा कितने मार्क्स के बच्चों? लगभग 5 मार्क्स के लिए, विद ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट ऑप्शन की हम बात नहीं कर रहे। एंड सबसे आखिर में जो ये चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15, ये चैप्टर्स जो है ये आते हैं आपको एनवायरमेंटल यूनिट से। ये कौन सा यूनिट है बच्चों? एनवायरमेंट वाला यूनिट है। तो ऐसे अपने 5 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, दूसरा यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तीसरा यूनिट है फिजियोलॉजी, चौथा यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी और छठा यूनिट है एनवायरमेंट।
सॉरी पांचवा, ठीक है, पांचवा यूनिट का क्या है वो एनवायरमेंट है। सो इस तरीके से आपके पास ये चैप्टर्स रहने वाले हैं। एनवायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो एनवायरमेंट के जितने भी चैप्टर्स है वो 4-4 मार्क्स के आप देख सकते हो। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 4 मार्क्स, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो 4 मार्क्स, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एनवायरमेंटल इश्यूज 4 मार्क्स। सो ये ज्यादा चैप्टर्स जो है मतलब एनवायरमेंट के वो ज्यादा मार्क्स कैरी नहीं करते, बेसिकली इतना आपको ध्यान में रखना है। सो ये है हमारे 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस, और इन 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से, जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा कम मेहनत में अच्छे मार्क्स निकालना, अच्छे मार्क्स स्कोर करना मैं आपको बताते रहूंगा। तो आपको बस जुड़े रहना है हमारे टारगेट बैचेस के साथ में। सिर्फ बायोलॉजी नहीं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके हर एक नए बैचेस के, चाहे आपको 12th स्टैंडर्ड में, आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी का, बट ऐसा ही सेम इंट्रोडक्शन मैंने 10th स्टैंडर्ड के लिए भी बना रखा है, 10th स्टैंडर्ड के लिए अपलोड कर दिया है, 11th के लिए भी जल्दी आएगा, 9th के लिए भी जल्द आएगा, और साथ ही साथ में 8th के लिए भी आएगा। तो जितने भी बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं हमारे टारगेट बैच के साथ में, जुड़े रहना इस चैनल के साथ में और जुड़े रहना इस स्पेसिफिकली कोर्स के साथ में, ताकि आपको हर एक चैप्टर के बारे में इन डेप्थ कोर नॉलेज मिलता रहे, आपको बिना मेहनत के सारी चीजें क्या होती रहे, याद होती रहे। तो सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा हमारे एमटीजी कॉलेज और एमटीजी एकेडमी के ऊपर, तो जुड़े रहना। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया जहां पर हमने देखा है अपने 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी का सिलेबस का इंट्रोडक्शन, तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करते रहिएगा बच्चों। कुछ भी डाउट रहेगा हम उसको फटाफट से क्या करेंगे, क्लियर करने वाले हैं। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब तक न्यू बैचेस की वीडियो नहीं आ जाती तब तक आप बुक्स परचेस कर लो, बुक्स को रीड करना स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। आपके पास 12th में ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो इस चीज को आपको दिमाग में रख कर आगे बढ़ना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे कुछ हमारे न्यू चैप्टर्स। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू बच्चों।